हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी बुक का 7वां चैप्टर विद्युत रासायनिक प्रभाव एवं रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक प्रभाव यानी जो विद्युत का रासायनिक प्रभाव होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सेल और बैटरी क्या होते हैं, इनके क्या काम आते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो अब आप देखो, इसके स्टार्टिंग में हम क्या पढ़ेंगे, वैद्युतिक अपघटन। वैद्युतिक अपघटन, अपघटन। स्टूडेंट वैद्युतिक देखो, वैद्युतिक यानी विद्युत से अपघटन मतलब अपघटन या टूटना। ठीक है स्टूडेंट। देखो, किसी विलयन में से अगर कोई, मान लो आपने जो पात्र है उसमें विलयन ले रखा है, उसमें धारा प्रवाहित करते हो तो वो अपने अवयव में टूट जाता है, अपने अवयव में टूट जाता है। ठीक है स्टूडेंट। ये किसके कारण होता है? अवयव में टूटना किसके कारण होता है? रासायनिक प्रभाव के कारण। रासायनिक प्रभाव के कारण, यानी विलयन में धारा प्रवाहित की अपने, वो आयन में टूट गया, विभक्त हो गया। ये किस प्रभाव के कारण होता है? रासायनिक प्रभाव। ठीक है स्टूडेंट। अवयव में विभाजित हो जाता है, तो जो अवयव में विभाजित हो गया वो क्या कहलाता है? आपका वैद्युतिक अपघटन। इस प्रभाव को आप रासायनिक प्रभाव कहोगे और इसे क्या कहते हैं? वैद्युतिक अपघटन। ठीक है स्टूडेंट। तो अब जो विलयन अपने अवयव में टूटता है वो कौन सा विलयन होता है? आपका अम्लीय, अम्लीय तथा अकार्बनिक विलयन, तथा अकार्बनिक विलयन। विलयन, अकार्बनिक विलयन। ठीक है स्टूडेंट। आपके जो ये विलयन होते हैं यही अपने आयनों में विभक्त होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब आपको पता होना चाहिए, आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी वैद्युतिक अपघटन विलयन कौन से होते हैं? अम्लीय, अकार्बनिक, या आपसे पूछ सकते हैं कार्बनिक। इनमें से कोई नहीं, कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो आपके कौन से विलयन होते हैं? अम्लीय और अकार्बनिक विलयन। ठीक है स्टूडेंट। अब इस प्रभाव का आप उपयोग कहाँ करते हो? जो ये आयन टूटते हैं इनका उपयोग हम कहाँ करते हैं? विद्युत लेपन, विद्युत लेपन, धातु शोधन, धातु निष्कर्षण। ठीक है स्टूडेंट। अब विद्युत लेपन क्या होता है? आप जो किसी दूसरी चीज पे परत चढ़ाते हो, जैसे लोहे की जंग लग जाती है तो उस पर हमें किसी की परत चढ़ानी हो, वो आपका कहलाता है विद्युत लेपन। धातु शोधन, आपको पता है जब आप कोई भी धातु निकालते हो, यानी धातु जमीन से या पृथ्वी से हम निकालते हैं तो वो शुद्ध नहीं होती, उसको शुद्ध करना किसके द्वारा करते हैं हम? वैद्युतिक अपघटन या रासायनिक प्रभाव के द्वारा हम उसको शुद्ध करते हैं। ठीक है। धातु निष्कर्षण, सेम उसी टाइप। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आप इसमें पढ़ोगे दूसरा टॉपिक, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, आपको पता है स्टूडेंट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है स्टूडेंट? अभी आपने जो पढ़ा था वैद्युतिक अपघटन, जो अम्लीय और अकार्बनिक विलयन होता है, जो अम्लीय और अकार्बनिक विलयन होता है वो क्या होता है? आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है स्टूडेंट। और इसके अलावा आपका जो कार्बनिक विलयन होता है, ठीक है, कार्बनिक, कार्बनिक एवं अम्ल रहित, अम्ल रहित, कार्बनिक एवं अम्ल रहित विलयन। ठीक है। अम्ल रहित विलयन, अम्ल रहित विलयन का आपका एक एग्जाम्पल भी है, जैसे आसूत जल, आसूत जल, आसूत जल, डिजिटल वाटर। ठीक है स्टूडेंट। जो आप आसूत जल, ठीक ठीक, कार्बनिक एवं आसूत जल, ये दोनों क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते हैं। ठीक है। ये विद्युत के चालक नहीं होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट आप देखते हो कि जो आपके घरों में बैटरी है,
उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है कौन सा होता है, आपको पता होना चाहिए, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है स्टूडेंट, तो आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है बार बार, इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, अकार्बनिक अम्लीय विलयन, कार्बनिक अम्ल रहित विलयन, कार्बनिक अकार्बनिक, कुछ भी एग्जाम्पल दे देगा, अम्लीय और अम्ल रहित विलयन। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको इनके नाम इनके पता होना चाहिए। ये आपसे पूछ सकता है आसुत जल क्या है, आपका इलेक्ट्रोलाइट है या नहीं है, या दोनों है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका टॉपिक है, ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जो आपका जिसे आप बैटरी में कहते हो तेजाब। ठीक है, H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट। अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड, तो स्टूडेंट इलेक्ट्रोड क्या होता है, आपने +2 फिजिक्स में सेल होते हैं, आपने देखे होंगे या 10th में देखे होंगे, इस टाइप का कोई कांच का एक पात्र होता है, उसमें 2 धात्विक छड़ें होती है, ये होती है आपकी इलेक्ट्रोड। एक होती है आपकी एनोड और एक होती है आपकी कैथोड। ठीक है स्टूडेंट, एनोड और कैथोड। इलेक्ट्रोड क्या होती है, ये आपकी 2 छड़ें होती है एनोड और कैथोड, तो ये आपका एक एनोड होगी एक कैथोड, ये क्या होगा आपका सेल, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में क्या होती है बैटरी। ठीक है, सेल में आपके एक इलेक्ट्रोड होगा एक कैथोड होगा, एक एनोड एक कैथोड, और बैटरी में नंबर ऑफ सेल होंगे। ठीक है स्टूडेंट, एनोड, अब आपको पता होना चाहिए एनोड में से विद्युत धारा बाहर निकलती है। ठीक है, एनोड में से क्या आपका विद्युत धारा बाहर निकलती है। अगर एनोड में से विद्युत धारा बाहर निकल रही है तो कैथोड में क्या होगा, इसका उल्टा, यानी कैथोड के अंदर क्या होगी, विद्युत धारा प्रवेश करेगी यानी अंदर आएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से आपको पता लग गया होगा इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, जो एनोड और कैथोड होते हैं, उन्हीं को इलेक्ट्रोड कहते हैं। इनमें क्या होता है, आपके एनोड में से विद्युत धारा बाहर निकलती है और कैथोड में से विद्युत धारा प्रवेश करती है। यहाँ से आपकी धारा निकलेगी, यहाँ से धारा प्रवेश करेगी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक आपका वैद्युतिक अपघटन। वैद्युतिक अपघटन, वैद्युतिक अपघटन क्या होता है स्टूडेंट, जब किसी हम इलेक्ट्रोलाइट में से जल आदि विलायक पदार्थ घोलते हैं तो वह अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। आपने देखा होगा कि बैटरी में आपका जो इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है H2SO4, हम समय समय पर उसमें क्या डालते हैं, जल। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका जो भी इलेक्ट्रोलाइट होता है वो अपने आयनों में टूट जाता है। जैसे आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है H2SO4, किसमें टूटेगा, ठीक है स्टूडेंट, 2H प्लस SO4 नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह आपका ये तो है कॉपर सल्फेट, किसमें टूटेगा आपका, Cu डबल पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट आप पढ़ोगे वोल्टामीटर। वोल्टामीटर क्या होता है, वोल्टामीटर क्या होता है, तो अभी आपको बताया था आपका जो ये पात्र होता है जिसमें एनोड और कैथोड होते हैं, इसको बोलते हैं हम वोल्टामीटर, जो कांच का या चीनी मिट्टी का आदि का बना होता है। ठीक है स्टूडेंट, वोल्टामीटर जिस पात्र में यह अभिक्रिया आपकी संपन्न होती है, धनायन और आपका क्या है, ऋणायन। ठीक है स्टूडेंट, तो धनायन कौन सा होता है और ऋणायन कौन सा होता है, इलेक्ट्रोलाइट में कैथोड की ओर जाने वाले आयन, इलेक्ट्रोड में आपका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो विलयन होता है, उसमें कैथोड की ओर जाने वाले आयन, यानी आपके कैथोड की ओर जाने वाले आयन क्या कहलाएंगे, आपके धन आयन। धन आयन जो कैथोड की ओर जाते हैं।
अब आपको पता चल गया दूसरी परिभाषा। ऋणायन क्या होते हैं? जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, तो ऋणायन एनोड की ओर जाने वाले आयन, जो आपका एनोड होता है ना, एनोड की ओर जाने वाले आयन क्या कहलाते हैं? आपके ऋणायन। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही।